सवाल, किस वक़्त या बादशाह पढ़ने से रोज़ी के दरवाजे खुलते हैं? जवाब, हर नमाज के बाद 10 मरतबा या बादशाह पढ़ने से रोज़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। सवाल, कौन सा अमल करने से हाफ़ज़ा मजबूत होता है? जवाब, नमाज फजर के बाद सूरतुल मोमिनीन की इब्तदाई 10 आयात पढ़ने से हाफ़ज़ा तेज होता है। सवाल, किस वक़्त सूरत कौसर पढ़ने से दिल के अरमान पूरे होते हैं? जवाब, हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने से ख्वाहिशात पूरी होती हैं। सवाल, किस वक़्त या शाफी पढ़ने से हर बीमारी से निजात मिलती है? जवाब, फजर के बाद 41 मरतबा या शाफी पढ़ने से मरीज को शिफा मिलती है। सवाल, कौन सा वजीफा शादी में रुकावट दूर करता है? जवाब, रोजाना बाद नमाज अशा 40 दिन तक सूरत मरियम की तिलावत करने से शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। सवाल, किस वक़्त सूरत अल-शहर पढ़ने से सीने में सुकून पैदा होता है? जवाब, नमाज ज़ुहर के बाद सूरत अल-शहर पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। सवाल, किस जिक्र को करने से मुश्किल फैसले आसान हो जाते हैं? जवाब, या फत्ताहू 100 मरतबा पढ़ने से मुश्किल फैसले आसान हो जाते हैं। सवाल, किस वक़्त सूरतुल वाक़िया की तिलावत करने से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होती है? जवाब, मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ने वाला रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहता है। सवाल, अगरबत्ती जलाने से घर में कौन आता है? जवाब, अगरबत्ती जलाने से घर के अंदर खुशबू फैलती है और रिवायत के मुताबिक खुशबू वाली जगह पर रहमत के फरिश्ते आते हैं और शयातीन वहां से भागते हैं। सवाल, अगर किसी की शादी ना हो रही हो तो वो क्या करे? जवाब, हर नमाज के बाद सूरत यासीन की आयत नंबर 36 सुबहान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लाहा पढ़कर दुआ करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और दरूद शरीफ को लाजिम पकड़े। सवाल, किस वक़्त 3 घूंट पानी पीने वाला कभी बीमार नहीं होता? जवाब, रिवायत के मुताबिक जो शख्स फजर के वक़्त उठते ही खाली पेट 3 घूंट पानी सुन्नत के तरीके के मुताबिक पी लेता है, अल्लाह ताला उसे बहुत सी बीमारियों से हिफाजत अता फरमाते हैं। यानी सुबह सवेरे जाग कर 3 घूंट पानी पीना जिस्म के लिए बहुत मुफीद है और इसे बीमारियों से बचाने का बेहतरीन नुस्खा समझा जाता है। सवाल, बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए कौन सा अमल करना चाहिए? जवाब, हर नमाज के बाद 7 बार सूरत कौसर पढ़कर दुआ करें और या करीम या वहाब का विर्द कसरत से करें। सवाल, अगरबत्ती जलाने से घर में कौन आता है? जवाब, खुशबू की वजह से रहमत के फरिश्ते आते हैं और बरकत नाजिल होती है जबकि शैतान दूर हो जाते हैं। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस मुल्क में कैद किया गया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के मुल्क में कैद किया गया। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन भाइयों ने कुएं में डाला था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौतेले भाइयों ने कुएं में डाला था। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस समंदर को अल्लाह के हुक्म से फाड़ा? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बहर कलजम बहर अमहर को फाड़ा। सवाल, फिरौन किस नबी के हाथों से गर्क हुआ? जवाब, फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से गर्क हुआ। सवाल, किस वक़्त वजू करके सोने से गुनाह मुआफ होते हैं? जवाब, रात को सोने से पहले वजू करके सोएं तो अल्लाह ताला गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। सवाल, कौन सा अमल करने से जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं? जवाब, नमाज तहज्जुद पढ़ने से जिंदगी के मामलात में आसानियां पैदा होती हैं। सवाल, कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब, कुरान में सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है।
सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से नजर बद से हिफाजत होती है? जवाब, सूरत अल फलक और सूरत अल नास की तिलावत से नजर बद से हिफाजत मिलती है। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस बादशाह ने आग में डलवाया था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डलवाया था। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदा का क्या नाम था? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। सवाल, जमजम का चश्मा किसके कदमों के नीचे से निकला? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से। सवाल, बैतुल मुक़द्दस किस नबी ने तामीर किया था? जवाब, बैतुल मुक़द्दस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सा मुअज्जज़ा दिया गया था? जवाब, लोहा नरम होना और खूबसूरत आवाज। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस मखलूक से बात की? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों और चींटियों से बात की। सवाल, कुरान में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरत अल कौसर है। सवाल, कुरान में कितनी सूरतें और पारे हैं? जवाब, कुरान में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। सवाल, किस वक़्त कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकत पैदा होती है? जवाब, फजर के बाद रोज़ाना चंद आयात की तिलावत करने से घर में बरकत आती है। सवाल, मरने के बाद मुर्दा कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता और रोता है? जवाब, बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि मैयत अपने घर वालों के अमाल देखता है। अगर वो नेक काम करे तो खुश होता है और अगर बुरे काम करे तो रंजीदा होता है।